आशा करता हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपने परिवार के साथ मजे से रह रहे होंगे। आज मंगलवार श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा भी की जाती है और आज के दिन नवग्रहों में श्रेष्ठ ग्रह मंगल ग्रह का भी पूजन इत्यादि होता है। साथ ही पवन पुत्र हनुमान जी का पूजन भी आज के दिन किया जाता है। लोग अपने सुरक्षा के लिए, अपने घर में सुख शांति के लिए तथा अपने नवग्रहों की दशा को कम करने के लिए आज के दिन पवन पुत्र हनुमान जी को प्रसाद एवं गुलाब का फूल अर्पित करते हैं। मित्रों, जैसा कि श्रावण का महीना चल रहा है, श्रावण मास में आप सब जानते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए 4 महीने के लिए चले जाते हैं तो वह अपना कार्यभार भगवान भोलेनाथ जी को सौंप देते हैं और श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ इस पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आते हैं। श्रावण मास में बरसात होने की वजह से तथा नए नए फूलों के खिलने से यह पृथ्वी हरी भरी दिखाई देती है। हमारा यह प्रकृति बहुत ही सुंदर रूप धारण कर लेती है, जिसमें विचरण करने के लिए भगवान आशुतोष और माता गौरी इस पृथ्वी पर आते हैं और साथ ही पृथ्वी के लोगों को देखते हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं। जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें भगवान आशुतोष का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जो अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं, भगवान श्री हरि का नाम नहीं लेते, धर्म से अलग रहते हैं, तो ऐसे लोगों को भगवान आशुतोष उनके कार्यों के आधार पर ही छोड़ देते हैं। जैसा कर्म उनके होते हैं उसी अनुरूप भगवान आशुतोष उन्हें फल देते हैं। और आप जानते भी हैं कि कर्मों के आधार पर फल तो प्राप्त होता है, लेकिन कभी कभी यदि हम भक्ति करते हैं, भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास के साथ अपने कार्य को करते हैं या अपने कार्य को जो भी करते हैं उनके फलों के लिए हम भगवान से कह देते हैं कि आप ही इस चीज को जाने, हमारा काम कर्म करने का है, फल देने का काम आपका है, या ये कार्य हमने आपको सौंप दिया है, या इस कार्य को हम नहीं कर रहे, आपके द्वारा ही कराया जा रहा है, आप ही इसे कर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं और भक्तों पर वो अपनी कृपा दृष्टि करते हैं। मित्रों, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल अपनी संस्कृति के प्रसार के लिए ही बना हुआ है और लगातार हमारी कोशिश रहती है कि हम इस चैनल के माध्यम से अपनी संस्कृति का प्रसार करें। यह देवभूमि उत्तराखंड है। उत्तरांचल उत्तराखंड के नाम से प्रसिद्ध है और साथ ही इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड के लोग आज अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एक जन आंदोलन भी कर रहे हैं। नारा है उत्तराखंड मांगे भू कानून। जन जन की आज पुकार है, ये जन जन का यह आंदोलन बन गया है कि हमें अपनी उत्तराखंड की देव संस्कृति को यदि बचाना है तो हमें अपने यहाँ के कुछ कानूनों में संशोधन करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा, या हमें वो कानून प्राप्त नहीं है तो सरकार उस एक कानून बनाए जिससे हमारे इस
संस्कृति का संरक्षण हो और हमारा भूमि का भी संरक्षण हो। बहुत ही अच्छे विचार हैं, बहुत ही उत्तम विचार है। चैनल के माध्यम से सभी उत्तराखंड के निवासियों से अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग इस जन आंदोलन में भागीदारी करें। सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार जनता की पुकार को सुने और हमारे इस देवभूमि की संस्कृति को बचाए रखने के लिए जल्द से जल्द भू कानून ला करके हमें संरक्षण प्रदान करे। मित्रों, अपनी देव संस्कृति को बचाने के लिए हमें उसके अनुरूप कार्य भी करना पड़ेगा। हम लोग बातें तो बहुत करते हैं मगर कार्य नहीं करते, इसलिए हमें कार्य करना है। बातें कम, कार्य ज्यादा, और जन आंदोलन में भागीदारी भी करनी है। केंद्र सरकार से, उत्तराखंड सरकार से सादर अनुरोध करते हैं कि वह जनता की इस बात को सुने और हमारी इस देवभूमि की संस्कृति को बचाए रखने में सहयोग प्रदान करें। श्रावण मास चल रहा है, भगवान आशुतोष की जगह जगह पूजा अर्चना की जा रही है। काशीपुर में मोटेश्वर महादेव में भगवान आशुतोष की पूजा करने के लिए लोग आ रहे हैं। जनता के मन में भगवान आशुतोष के प्रति जो प्रेम है वो देखते ही बनता है। नागनाथ मंदिर, हरिशंकर मंदिर में भी काफी भीड़भाड़ देखने को प्राप्त हो रही है। भक्त लोग भगवान आशुतोष को मनाने के लिए जा रहे हैं। पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है, भगवान के प्रति भक्ति का भाव बना हुआ है। आशा करता हूं इसी तरह हम अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए अपने मंदिरों में, अपने घर पर, अपने गांव में, अपने तीर्थ स्थलों में जाएंगे, लेकिन सरकार के कोविड नियमों का भी पालन करेंगे। ऐसा अपने मन में विचार करते हुए ही हमें सारे कार्य करने हैं। आज के लिए इतना ही। आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। भगवान आशुतोष की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।